पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कैसे अपना एसी जनरेट होता है। एसी जनरेट कैसे होता है, तो जिसमें हम लोग को वेवफॉर्म मिला था, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिला था। कैसे हम लोग एंगल वाइज हम लोग उसको कल मूव कराए थे, एंगल वाइज 0 से लेके अपना 360 डिग्री तक पूरा मूव कराया था, 2 पाई तक हम लोग तो पूरा मूव करवाए थे। देखे थे कैसे कैसे जनरेट होता है, कैसे पॉजिटिव में कितना कैसे रहता है, नेगेटिव में कैसे रहता है, साइनोसॉइडल बना था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे जैसे अपना ये वेवफॉर्म बना था अपना, जैसे ही अपना वेवफॉर्म बना था, ये वोल्टेज या करंट दोनों हो सकता है। ये क्या हो सकता है अपना वोल्टेज और ये करंट दोनों हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना ये ऐसे सॉल्व हुआ था कि ये क्या होता है अपना साइनसॉइड होता है। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा पाई, तो ये क्या होगा अपना 2 पाई। तो यहाँ पे जो था क्या था कि अपना मैक्सिमम वैल्यू था, यहाँ पे क्या था मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू किसका था, पॉजिटिव का। तो ये नेगेटिव का भी ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहां से क्या क्या अब कोई चीज हो, जैसे क्या कि हम लोग घर में कोई भी होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे फैन हो गया, चाहे कूलर हो गया, चाहे एसी हो गया, कुछ भी, तो क्या बोलते हैं कि हम लोग कितना चाहिए पावर, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट चाहिए तो क्या होगा, वो चालू होना शुरू होगा। उससे कम होगा तो क्या होगा, स्पीड कम रहेगा, चाहे चलेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जो वो वैल्यू होता है, इनिशियली जो वैल्यू होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है, तो इसको जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है वो कहता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में होता है। तो हम एज्यूम कर लेंगे जो इसका यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या है, मेरा E1 है। यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो E1 है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगा वो क्या किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब मान लेते हैं क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो गया अपना T1 हो गया। तो ये चीज तो जब भी पॉजिटिव में है तो ये चीज कैसे किसमें होगा, नेगेटिव में भी होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये जो है अपना ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, E2 बोलते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। तो जो अपना इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है कि क्या होता है, तो क्या हो जाता है अपना जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है, क्या होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है अपना। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है अपना, क्या होता है इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होता है वो क्या है अपना, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा कि जो अल्टरनेटिंग जो अपना क्या होता है, कोई भी अल्टरनेटिंग वैल्यू जो क्या, द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, क्या वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट अ पार्टिकुलर, क्या एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो कोई एक पार्टिकुलर इंस्टेंट, तो ये हो गया क्या, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट जो हो जाएगा, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस पार्टिकुलर इंस्टेंट को हम लोग क्या किसे जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू से जानते हैं। किसे जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू से जानते हैं। तो यहाँ पे हम इस पार्टिकुलर इंस्टेंट को मान लेंगे कि क्या है मेरा E1 है। तो ये क्या हो गया, E1 हो गया। और यहाँ पे जो माइनस में है ये क्या हो गया, E2 हो गया। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया। ये जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, कि अगर वोल्टेज लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, Emax हो जाएगा। Emax मतलब कहने का मतलब क्या, Emax करने का मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव का है तो मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा, नेगेटिव का भी क्या होगा अपना मैक्सिमम वैल्यू होगा। किसका होगा, पॉजिटिव का जब मैक्सिमम वैल्यू है तो नेगेटिव का भी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये जो कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं EM मतलब क्या, हम लोग कहीं पे Emax लिखा रहता है, कहीं पे EM लिखा रहता है। तो EM कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। तो EM एम्पलीट्यूड इसको क्या बोलते हैं, EM एम्पलीट्यूड। ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, EM मतलब मैक्सिमम वोल्टेज उसका कहलाता है। अब क्या होता है, अब बात करते हैं किसका, वेवफॉर्म का। तो अब क्या होता है इसमें, वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म जो होगा, तो ये तो बना हुआ है, तो क्या बना हुआ है, एक वेवफॉर्म बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, एक वेवफॉर्म बना हुआ है। तो द ग्राफ क्या हो जाएगा, द ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंड द ग्राफ, ये जो अपना ग्राफ बना हुआ है तो किसका, द ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है अपना, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब क्या, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव क्वांटिटी प्लॉटेड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में प्लॉटेड होगा, ये किसके अगेंस्ट में, टाइम के अगेंस्ट में। तो टाइम के अगेंस्ट में जो प्लॉट होगा, मतलब जो प्लॉट मतलब क्या, जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वेवफॉर्म। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवफॉर्म
बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, अगला जो बात करेंगे वो हो जाएगा अपना क्या, साइकिल। तो साइकिल मतलब क्या, एक हाफ साइकिल, एक तो हाफ साइकिल किसका, पॉजिटिव का, एक हाफ साइकिल किसका, नेगेटिव का। तो ये क्या कहलाएगा, वन साइकिल। तो ये क्या कहलाएगा, वन साइकिल। तो हम क्या बोलेंगे, ईच रिपीटेशन ऑफ ए सेट, ईच रिपीटेशन ऑफ ए सेट किसका, प्रत्येक का क्या हो जाएगा, रिपीटेशन मतलब क्या कि जैसा पॉजिटिव में होगा वैसा ही नेगेटिव में, ऑफ ए सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। क्या बोलता है कि ईच रिपीटेशन, तो ईच रिपीटेशन किसका, एक पॉजिटिव का रिपीटेशन होगा, एक नेगेटिव का लिखा होगा, किसका, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइकिल कहते हैं। अब क्या होता है, वन साइकिल अब क्या बोल सकते हैं कि हम लोग ये बोलते हैं कि जो वन साइकिल जो होता है, क्या होता है, वन साइकिल क्या हो जाएगा, वन साइकिल जो होता है क्रॉसपॉन्ड्स, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्ड्स टू कितना, क्रॉसपॉन्ड्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, क्रॉसपॉन्ड्स टू 2 पाई। तो जो 2 पाई रहेगा वो किस में आएगा, रेडियन में। किस में आएगा, ये रेडियन में। किस में आएगा, ये रेडियंस में आएगा। और क्या हो जाएगा, अगर हम डिग्री में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। मतलब क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे 2 पाई तो 2 पाई क्या हो जाएगा अपना, अब क्या हो जाएगा, 2 पाई अपना क्या हो जाएगा अपना, 2 पाई को हम 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। 2 पाई लिख दिया तो रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे एक चीज, एक टॉपिक, एक पॉइंट रहता है कि वन साइकिल इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, कहां तक, 2 पाई तक, मतलब कि 0 से पाई से 2 पाई रेडियंस, चाहे हम उसको क्या कितना लिख सकते हैं, डिग्री में 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब बात करते हैं किसका, इसमें, और इसमें एक बात आता है क्या अपना, हम अगर बात करें तो क्या आएगा, अब इसमें एक चीज और आता है, अगर इस वेवफॉर्म की बात करें तो वेवफॉर्म की बात करेंगे तो क्या होता है, टाइम पीरियड। क्या आएगा, टाइम पीरियड मतलब क्या कि टाइम पीरियड जो होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा इस साइकिल को बनने में। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या, टी सेकेंड, टाइम पीरियड टी सेकेंड, वन साइकिल, टी सेकेंड यहां कर लीजिए, क्या आ जाएगा, वन साइकिल। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, अब बात करें किसका, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या, मतलब कि टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो जो टाइम टेकन बाय ए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट, टाइम टेकन मतलब क्या होगा, द time taken by an alternating quantity to complete one cycle is known as time period, ठीक है, मतलब कहने का क्या कि जो एक साइकिल बनने में जो टाइम लगता है, कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो जब टाइम पीरियड है तो इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। क्या डिनोट करते हैं हम लोग इसको, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। अब बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं एक टॉपिक और, इसमें जो पॉइंट है अपना क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को। तो अब
फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ साइकिल, जो नंबर ऑफ साइकिल जो कंप्लीटेड बाय किसके द्वारा, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा कंप्लीट होता है पर सेकेंड में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे जानते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी से जानते हैं। क्या करता है कि नंबर ऑफ साइकिल जो कंप्लीट होता है किसमें, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा जो कंप्लीट होता है एक सेकेंड में, पर सेकेंड में, तो उसको किससे जानते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी से जानते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, साइकिल्स पर सेकेंड। क्या करते हैं, मेजर करते हैं क्या चीज से, साइकिल पर सेकेंड से हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं पर साइकिल पर सेकेंड से। इसको जो हम लोग इसका क्या लिखते हैं, हम लोग हर्ट्ज भी लिखते हैं। क्या, हर्ट्ज भी लिखते हैं, जिसके इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग, HZ लिखते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, हम लोग HZ लिखते हैं। अब क्या होता है इसमें, एक चीज और होता है क्या, कि जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, जो टाइम पीरियड T होता है, जो टाइम पीरियड T इज टाइम, ये क्या है, टाइम पीरियड S, टाइम पीरियड T इज क्या है, टाइम है फॉर वन साइकिल के लिए, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो इसका क्या हो जाता है, सेकंड पर साइकिल हो जाता है। क्या होता है, अगर टाइम पीरियड की बात करें, क्या करें, टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सेकंड पर साइकिल होता है। क्या होता है, सेकंड पर साइकिल होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। जो फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है अपना, फ्रीक्वेंसी इज क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल किसके, रेसिप्रोकल ऑफ द किसके, टाइम पीरियड के, रेसिप्रोकल ऑफ द किसके, टाइम पीरियड के, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड के। मतलब कहने का क्या कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T। तो क्या है यहाँ पे F के क्या, फ्रीक्वेंसी का क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी से क्या है, टाइम पीरियड जो है क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब क्या, उल्टा है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड घटेगा। अगर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, उल्टा काम करेगा, दोनों रेसिप्रोकल होता है। अगर मान लीजिए कि साइकिल बढ़ने में क्या हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कहने का क्या कि जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करने का जो क्वांटिटी है पर सेकंड में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये हो गया अपना क्या, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब बात करते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो बात करते हैं अब किसका, एम्पलीट्यूड का। क्या बात करते हैं, एम्पलीट्यूड का। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। किसका बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जो मैक्सिमम वैल्यू जो क्या करता है, अटेंड करता है, किसमें, किसके द्वारा, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा, ड्यूरिंग कब, पॉजिटिव और कब निगेटिव साइकिल में, हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किसमें, उसको हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ये भी कहलाएगा, तो ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा, तो ये पॉजिटिव का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये अपना निगेटिव का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, अपना निगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको किससे बोलते हैं, हम लोग EM प्लस हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, EM
माइनस से डिनोट होगा, क्योंकि किसका है ये हाफ साइकिल, किसका है नेगेटिव का है। तो हम लोग किसको, तो ये क्या हो सकता है, अब ये नहीं है कि यहाँ पे EM, तो मतलब यहाँ पे I भी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे हम अगर हम करंट लेके चलेंगे कि करंट का वेवफॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे IM लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा IM हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम अभी वोल्टेज लेके चल रहे हैं तो उसके कारण हम EM लिख रहे हैं, Emax लिख रहे हैं, EM लिख रहे हैं। अगर करंट लेके चलेंगे तो IM और Imax लिखेंगे। तो ये हो गया, ये क्या हो गया अपना, ये जो चीज है अपना क्या हो गया, ये जो चीज था अपना ये चीज हो गया अपना एम्पलीट्यूड की बात हो गई। ठीक है, क्या हो गई बात एम्पलीट्यूड की। अब बात किसका करेंगे कि जब एम्पलीट्यूड की बात हो गई तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। अब क्या किसका बात कर लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जैसे क्या लिखते हैं हम, अगर यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे ओमेगा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ये क्या होता है, इट इज द फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, इट इज द फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन, क्या चीज किसमें एक्सप्रेस करता है, इन इलेक्ट्रिकल रेडियंस पर सेकेंड में। क्या करता है ये, क्या यह जो है फ्रीक्वेंसी है जो कि एक्सप्रेस करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल रेडियंस पर सेकेंड में। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ लिखते हैं। अभी हम बोले थे क्या कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। तो हम फ्रीक्वेंसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, f के जगह पे 1/t लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 1/t, इतना लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, इतना हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा क्या, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब क्या होता है इसमें एक चीज और होता है, पिक टू पिक वैल्यू। क्या होता है, पिक टू पिक वैल्यू। हम लोग इसको पिक टू पिक वैल्यू बोलते हैं। तो पिक टू पिक वैल्यू क्या होता है, पिक टू पिक वैल्यू। अब पिक टू पिक जो होता है, अब पिक टू पिक जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, पिक टू पिक जो वैल्यू होगा किसका होगा, चाहे वो पॉजिटिव का भी पिक टू पिक हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव का भी पिक टू पिक हो सकता है, चाहे वो वोल्टेज का भी हो सकता है, चाहे वो करंट का भी हो सकता है। तो द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फॉर इट्स पॉजिटिव पिक टू नेगेटिव पिक, फॉर इट्स पॉजिटिव पिक टू नेगेटिव पिक, नेगेटिव पिक इज कॉल्ड इट्स, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इज कॉल्ड इट्स पिक टू पिक वैल्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक टू पिक वैल्यू। इसको हम लोग डिनोट जो करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोट जो करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, पी टू पी, आई पी टू पी, या हम लोग भी क्या करेंगे। अब ये क्या, ये किसके लिए हो गया, ये तो हो गया अपना किसके लिए, करंट के लिए। तो अब वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, वी पी टू पी, मतलब पिक टू पिक। तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो सकता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक का क्या हो जाएगा वो पिक वैल्यू। तो उसको क्या बोलेंगे, पिक टू पिक वैल्यू बोलेंगे। तो डिनोटेड बाय किससे हो जाएगा, आई पी पी टू एंड क्या कहें, चाहे हम किसके लिए बोल सकते हैं, वी पी पी। तो ये किसका हो जाएगा, वोल्टेज का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, ये अपना करंट का हो जाएगा। तो अगर हम इसका हम क्या लिखें कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड अगर बात करें क्या, एम्पलीट्यूड इसका फार्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी थोड़ा आता है, कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड होता है क्या, पिक टू पिक वैल्यू, पिक टू पिक वैल्यू बाय क्या, 2, पिक टू पिक वैल्यू बाय 2। तो अब बात करते हैं क्या, पिक टू पिक वैल्यू बाय 2, तो एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड किसका, तो इसका भी एम्पलीट्यूड और इसका भी एम्पलीट्यूड, तो कितना हुआ 2, तो बाय 2। और दोनों का पिक ना, पॉजिटिव का भी पिक और नेगेटिव का भी पिक से पिक तक। तो क्या हो जाएगा, पिक से पिक बाय 2, तो 2 वहीं से आया। ठीक है, 2 कहां से आया, ये जो 2 का क्या हो रहा है, एक हाफ और एक हाफ, तो 2 हुआ, तो बाय 2।
तो ये था अपना आज का, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, हर एक का पिक टू पिक अपना टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये अपना वेवफॉर्म क्या होता है, साइकिल क्या होता है, ये सब आज आपको बता दिए। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और डिफिनेशन भी लिखने के लिए आता है थ्योरी में थोड़ा सा ये, और ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, ठीक है।